पाक फिजाई खित्ते में ताकत के तवाजुन को मुस्तहकम कर रही है। पाकिस्तान नेवी समंदर हुदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। हमें दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान नेवल अकेडमी दुनिया के बेहतरीन तरबियती इदारों में शामिल है। कैंडिडेट्स ने दौरान तरबियत बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा किया। परेड में बेहतरीन डिसिप्लिन आला तरबियत का मुजर है। अमन मुआहदे पर अमल दरामद हो गया। 2.5 माह बाद कोलम रास्ते खोल दिए गए। कोलम की सूरत हाल बेहतरी की जानिब रवा दवा। अम कमेटियों की जमानत पर 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चुनार रवाना किया गया। माल बरदार गाड़ियों में तेल, गंदम, इजनास, दवाएं और दीगर सामान कोलम पहुंचाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी कहते हैं, किसी को काफिले या मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। आइंदा चंद रोज में मुसाफिर गाड़ियों को भी काफिले की सूरत में ले जाए जाने का इम्कान। लोअर कुरम के इलाके बगन में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद मामूली जख्मी हो गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग नामालूम अफराद की जानिब से की गई। इजराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। सोचे समझे इक़दाम का मकसद एक कौम को उनके वतन से मिटाना है। पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार का बयान कहते हैं, फलस्तीनी काउंसिल से इंसाफ और अमन के की तवक्को रखते हैं। हम इनको मायूस नहीं करना चाहिए। गजा में खूंजी अब खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान का गजा में जारी संगीन इंसानी बहरान रोकने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एफिड एक्सचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज का दौरा। प्रोजेक्ट पर तामीराती कामों का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला की नाइट शिफ्ट में तामीराती काम की रफ्तार तेज की हिदायत। कहा कि दोनों मंसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। मंसूबों की तकमील से शहरियों के सफर को आसान बनाया जाए। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। ATC अमजद अली शाह की रुख्सत के बायस समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 117 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का महमूद अचकजई के बयान पर अफसोस का इजहार। कहती हैं कि महमूद अचकजई जैसे सीनियर और काबिल एहतराम सियासतदान हैं, उनसे ऐसी खिलाफ हकीकत गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। शहबाज शरीफ ने 3 बार वजारत उज़्मा की पेशकश ठुकराई, लेकिन भाई से बेवफाई नहीं की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुखलिस बरादराना रिश्ते में दरार की कयास सराहियां 40 साल से जारी हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुज़ाकराती अमल से मुतालिक आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़ हैं। बड़े बड़े मसाइल मिल बैठ कर आपस में बातचीत के जरिए ही तय किए जा सकते हैं। इरफान सिद्दीकी ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों को सराहा। चुंगी नंबर 26 पर जुलूस में शामिल लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की। क्या इस बात पर कमीशन बना दें कि सूबाई हुकूमत जत्था लेकर आई और वफाक पर हमला आवर हो गई। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। बोले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। अगर उन्होंने कहा कि फला फला जज को कमीशन का रुकन बना दें तो ये उन जजिस को मुतनाज़ा बनाने वाली बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा मुतालबा किया तो फिर हम भी देखेंगे। 6 जनवरी को बानी PTI को सजा सुना दी जाए तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात जारी रहने या रोकने का दारोमदार हुकूमती मुज़ाकराती टीम की संजीदगी और बातचीत में पेशरफ्त पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम का मौक़िफ़। बोले, सिविल नाफरमानी की तहरीक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि फॉर्म 47 से आई हुकूमत के खिलाफ है। बानी PTI को 20 दिसंबर तक रिहा करने की नवीज सुना दी गई। ऑफर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से दी गई थी। बानी PTI और कारकुनों की रिहाई करीब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा कर दिया, कहा कि 24 नवंबर
एहतजाज से पहले बानी पीटीआई को नथिया गली मुंतकिल करने की तजवीज़ आई थी। नथिया गली मुंतकिल की तजवीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई के बाहर आने से एहतजाज की ताकत में 10 गुना इजाफा हो जाएगा, इसलिए हुकूमत को जमानत दी जाती है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज, हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से खुल गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से जोड़ावाला तक खोल दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बहाल। मुल्तान, फैसलाबाद और गिरदोनवा में भी धुंध का बसेरा। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बाइस ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। लाहौर में घरेलू तशद्दुद का शिकार लड़का अस्पताल में दम तोड़ गया। 14 साल लड़के पर तशद्दुद का वाकया चंद रोज कबल पेश आया था। पुलिस ने वाकये में मुलव्वस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। बच्चा 6000 रुपये माहाना तनख्वाह पर घर में काम करता था। गजा में इजरायली फौज की बर्बरियत थम न सकी। इजरायली हमलों में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद। अल नसीरात मुहाजिर कैंप पर हमले में 4 बच्चों समेत 14 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में हलाकतों की मजमूई तादाद 45,658 तक जा पहुंची। 1,08,582 फलस्तीनी जख्मी हुए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज ने अल उदा अस्पताल खाली करने का हुक्म दे दिया। मलेशिया की गजा में अस्पतालों को निशाना बनाने की मजम्मत। ट्रंप पर कारोबारी मामलात में जालसाजी से मुतालिक मुकदमे में फर्द जुर्म बरकरार। अमरीकी जज नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को 10 जनवरी को सजाएं सुनाएंगे। ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम देंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील का इम्कान। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करने वाले रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब। माइक जॉनसन वोटिंग में इंतहाई कम फर्क से ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हुए। माइक जॉनसन को 218 जबकि डेमोक्रेट रहनुमा हकीम जेफरीज को 215 वोट मिले। रिपब्लिकन ने अब ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों पर बाज़ाब्ता कंट्रोल हासिल कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां शुरू कर दी गईं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत आज अहम इजलास होगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL समेत तमाम डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर शरीक होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। PSL सीजन 10 के प्लेयर्स ड्राफ्टिंग समेत दीगर अहम इशूज भी जेर गौर होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमेरा अहमद सैयद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के डायरेक्टर टूर्नामेंट मुकर्रर कर दिए गए। केप टाउन टेस्ट में कौमी टीम को बड़ा धचका। PCB के मुताबिक इंजरी का शिकार होने वाले ओपनर साइम अयूब 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए। साइम अयूब की जख्मी होने के बाद तस्वीर वायरल। साइम अयूब का दौरान फील्डिंग टुकना मुड़ गया था। दौरा पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज टीम दुबई पहुंच गई। वेस्ट इंडीज की टीम दुबई में रिकवरी स्टॉप करेगी, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होगी और 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट इंडीज की टीम 10 जनवरी को 3 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। शहर कायद में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। गुलशन मेमार, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजिराबाद में हल्की बारिश। नुमाइश चौरंगी, MA जिना रोड, गुलशन इकबाल और अतराफ में भी बूंदाबांदी। मजफाती इलाके हब चौकी और सुरजानी में भी बादल बरस गए। कराची में सर्दी की नई लहर 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। मुल्क के वाला इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। नारान, कागान, शोगरान, चित्राल, सवात, कलाम में आसमान से रूई के गाले बरसेंगे। मरी गलियात और नथिया गली, मानसेरा, एबटाबाद में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर उड़ ली। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी। कोयटा और गिरदनवाह में बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई।
सूबे में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 5 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। और मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हो गईं। निकाह की खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अदाकारा ने सफ़ेद रंग का लिबास ज़ेब-ए-तन किया। शौहर ने अरब लिबास पहना। नीलम मुनीर ने शौहर के हमरा दुबई के मुख्तलिफ मकामात पर